मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 का पार्ट 4 लेके आए हैं। पार्ट 3 में हमने आपको पार्ट 1 में हमने आपको पढ़ा था कि ठोस क्या है, क्रिस्टल ठोस क्या है और आवर्ती ठोस क्या है। क्रिस्टल ठोसों के जो वर्गीकरण किया गया था उसके बारे में आपने पढ़ा। पार्ट 2 में आपने पूरा क्रिस्टल ठोसों का वर्गीकरण पूरा सही से पढ़ा और पार्ट एकक क्रिस्टल पढ़ा और यूनिट सेल पढ़ा। एकक कोशिका क्या है, यूनिट सेल क्या है और क्रिस्टल जालक क्या है, ये सब चीजें आपने पढ़ी। जबकि पार्ट 3 में हमने आपको एकक कोशिका बीमा संबंधी गणनाएं पढ़ाया था। अब पार्ट 4 आपके लिए लेके के आए हैं। पार्ट 4 में हम आपको ठोस जो होते हैं, ठोस कैसे होंगे, क्रिस्टल जालक के रूप में होंगे और क्रिस्टल जालक के रूप में होंगे तो उसमें भी कुछ दोष होगा। ये नहीं कोई ठोस प्योर है, तो ठोसों में दोष होगा। उस दोष के कारण कौन कौन से दोष होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वही आपका टॉपिक है, ठोसों में अपूर्णताएं। ठोसों में अपूर्णताएं त्रुटियां। ठोस में कौन सी त्रुटियां हैं वो पढ़ेंगे। किस त्रुटि के कारण कौन सा दोष होता है, ये अगर त्रुटि है तो वो कौन सा दोष होगा, यही चीजें हम इसमें जानेंगे। तो पहला है आपका, ठोसों में अपूर्णताएं दो प्रकार से होती हैं, या कोई बिंदु दोष के कारण हो सकती है या कोई रेखीय दोष के कारण। ये नहीं कि कोई भी ठोस होगा उसमें दोष नहीं होगा, ऐसा कोई ठोस नहीं जिसमें दोष ना हो। दोष तो क्लियर है, होगा ही होगा। तो कौन कौन से हो सकते हैं, दो दोष हो सकते हैं, या बिंदु दोष हो सकता है और या रेखीय दोष हो सकता है। मतलब बिंदु दोष का सीधा सा मतलब है कौन कौन से दो दोष हो सकते हैं, बिंदु दोष हो सकता है और या रेखीय दोष हो सकता है। रेखीय दोष बिंदु दोष हो सकता है और या रेखीय दोष हो सकता है। बिंदु दोष किसी बिंदु के चारों ओर, किसी क्रिस्टल के बिंदु, सीधा से बोल सकते हैं क्रिस्टल चालक, यानी क्रिस्टल के चारों ओर जो एक बिंदु है, बिंदु क्रिस्टल है, क्रिस्टल का कोई बिंदु है, उसके चारों ओर मतलब जो अनियमितताएं हो जाती हैं। मान लिया अगर हमारा ये क्रिस्टल चालक है, ये क्रिस्टल चालक की एक यूनिट है, एक यूनिट से इकाई है, इसके बिंदु के चारों जो अनियमितताएं हो जाती है या दोष हो जाता है वो कैसा कहलाता है, बिंदु दोष कहलाता है। रेखीय दोष सीधा सा है, एक रेखा के चारों ओर, इसके चारों ओर ये रेखा है, इसके चारों ओर जो उत्पन्न अनियमितताएं हो जाती हैं तो वो दोष क्या कहलाता है, रेखीय दोष कहलाता है। अब बिंदु दोष को तीन भागों में बांटा गया है। बिंदु दोष को कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में आपको पढ़ना है। बिंदु दोष को कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में। पहला है आपका रस समीकरणी दोष। रस समीकरणी दोष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक इफेक्ट। स्टाइकियोमेट्रिक इफेक्ट। और दूसरा है आरस समीकरणी दोष, इसको बोलते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक इफेक्ट। और लास्ट है धाम अशुद्धता दोष, अशुद्धता
किसी आयन, ऋणायन या धनायन का अपना स्थान चेंज करना, एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाना, तो उस प्रकार उत्पन्न दोष रस समीकरण दोष कहलाता है। ठीक, अरस समीकरणीय दोष में ऐसे बोल सकते हैं किसी क्रिस्टलजालक में कोई भी धनायन या ऋणायन, दोनों चीज हो सकते हैं, धनायन हो सकते हैं या ऋणायन अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं, किंतु उनके स्थान पर कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आ जाता है, तो उस प्रकार उत्पन्न दोष अरस समीकरणीय दोष कहलाता है। अब अशुद्धता दोष क्या होता है? अशुद्धता दोष हम ऐसे बोल सकते हैं कोई भी क्रिस्टलजालक है, उसमें कोई परमाणु अपने कोई बाहरी परमाणु आकर उस पर अटैक करता है। जैसे हम मान के चले सीधा से ये कोई क्रिस्टलजालक है, उस पर कोई द्वितीय धनायन वाला परमाणु आकर अटैक करता है, तो वो क्या करेगा, उसके क्रिस्टलजालक के दो धनायनों को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो धनायनों को विस्थापित करेगा तो वहां पे दो खाली स्थान बनेंगे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज वाला आइटम कितना है, एक है, तो वो अपना आधा स्थान ले लेता है। तो इस प्रकार उत्पन्न दोष क्या कहलाता है, अशुद्धता दोष कहलाता है। अब रस समीकरणीय दोष को कितने भागों में बांटा है? टोटल 4। फर्स्ट रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष हम सीधा वो कह सकते हैं कोई धनायन या कोई ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर चले जाते हैं। मान लो कोई हमारा ऐसा क्रिस्टलजालक है ए और बी, हम मान के चले ए प्लस है, बी माइनस है, ऐसे बी माइनस ए प्लस और बी माइनस ए प्लस बी माइनस और ए प्लस। ठीक, ये मान लो हमारा क्रिस्टलजालक है। ठीक, तो इसमें से कोई अपना रिक्त का मतलब खाली करना, कोई धनायन या बाहर निकल के चला गया, एक प्लस बाहर निकल गया, तो इस तरह जब बाहर निकल गया तो यहाँ पे खाली स्थान है। तो इस प्रकार उत्पन्न दोष क्या कहलाता है, रिक्तिका दोष कहलाता है। इससे क्या होता है, इसकी घनत्व में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि धनायन चला गया तो इसकी डेंसिटी घनत्व क्या हो गया, घट गया, तो इसकी घनत्व में क्या होता है, कमी हो गई। इस तरह उत्पन्न दोष रिक्तिका दोष। दूसरा है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष सीधा हम बोल सकते हैं, अगर यही मान लो क्रिस्टलजालक हमारा है, यहां से कोई परमाणु या धनायन या ऋणायन निकलकर अंतराकाशी में जाना। अंतराकाशी क्या होता है, कोई धनायन परमाणु जो मिले हैं उनके बीच जो स्थान रह गया है, ये स्थान क्या कहलाता है, अंतराकाशी स्थान। अंतराकाशी स्थान कहलाता है। तो ये स्थान क्या कहलाता है, अंतराकाशी स्थान। तो अंतराकाशी स्थान मान लो कि धनायन यहाँ से निकलकर यहाँ पर, ये धनायन यहाँ से निकलकर यहाँ आ जाता है, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष क्या कहलाएगा, अंतराकाशी दोष कहलाता है। क्या इसकी डेंसिटी घट जाती है, बढ़ जाती है? कुछ नहीं होगा, डेंसिटी उतनी रहेगी, ये धनायन निकल कर यहाँ आ गया, लेकिन घनत्व में कोई कमी नहीं, कोई बाहर तो गया नहीं, तो बाहर गया नहीं तो यानी घनत्व उसका क्या उतना ही है, यानी इसकी घनत्व में कोई कमी नहीं होती है। ठीक, ये होगा अंतराकाशी दोष। थर्ड नंबर है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल दोष फ्रैंकल दोष सीधा हम कह सकते हैं ये अंतराकाशी का एक पार्ट, छोटा सा फ्रैंकल दोष और साटस्की दोष, लेकिन पढ़ते हैं इनको अलग अलग है। ये अंतराकाशी का ही एक पार्ट फ्रैंकल दोष और साटस्की दोष, चार ही पढ़ने आते हैं।
साठ की दोस्त। ठीक, तो फ्रैंकल दोस्त साठ की दोस्त एक इसी के पार्ट हैं, लेकिन पढ़े अलग अलग हैं। तो फ्रैंकल दोस्त कुछ इसी तरह है, मतलब सीधा सा है, कोई परमाणु अपना स्थान छोड़कर, या कोई धनायन या कोई ऋणायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी में स्थान ले लेता है। ठीक, तो उस प्रकार कृष्ण जल में क्या हो जाती है, रिक्तिका उत्पन्न होती है। इसमें दोनों चीजें आती है, रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। और मान लो ये हमने एक ही परमाणु लिया, हमने यहाँ पे भी मान एक परमाणु निकल के आया यहाँ से और यहाँ पे अंतराकाशी में स्थान ले लिया, तो यहाँ से खाली होगा, तो ये स्थान क्या उत्पन्न हो गया, रिक्तिका दोष उत्पन्न हुई। और यहाँ परमाणु यहाँ अंतराकाशी में आ गया, तो यहाँ पे कौन सा इस कारण क्या होगा दोस्त, अंतराकाशी स्थान दोष हो गया। यानी कोई परमाणु जिसमें रिक्तिका दोष या कोई कृष्ण जाल जिसमें रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष दोनों होते हैं, वो दोष क्या कहलाता है, फ्रैंकल दोष कहलाता है। या दूसरी भाषा में ऐसे बोल सकते हैं, जब किसी कृष्ण जालक से एक धनायन या एक ऋणायन समान बाहर निकलकर अंतराकाशी में अपना स्थान ले लेते हैं, तो उस प्रकार उत्पन्न उस कृष्ण जालक में उत्पन्न दोष क्या कहलाएगा, फ्रैंकल दोष कहलाता है। अब साटकी दोष की बात करें तो साटकी दोष हम ऐसे कह सकते हैं, समान संख्या में किसी क्रिस्टल जालक से एक धनायन और एक ऋणायन, समान संख्या, अगर एक धनायन निकलेगा तो एक ऋणायन निकल जाएगा, मतलब सीधा सा है, न्यूट्रल रहेगा। मान लो यहाँ से अगर एक धनायन गया तो यहाँ से ऋणायन भी अगर निकल गया, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष क्या कहलाएगा, साटकी दोष कहलाएगा। मतलब किसी क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन और ऋणायन निकल कर बाहर चले जाते हैं, तो उस प्रकार क्रिस्टल जालक में उत्पन्न दोष क्या कहलाएगा, साटकी दोष कहलाएगा। इसके लिए AgCl, ZnS और AgBr और स्ट्रक्चर बना देना चाहें तो अगर हम ऐसे भी बना सकते हैं, और इस तरह से बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं। इसके लिए KCl, NaCl, CHCl, ओके, ये इसके एग्जाम्पल है। तो आपको समझ में आया रिक्तिका दोष क्या है, किसी क्रिस्टल जालक से एक धनायन या एक ऋणायन के निकल जाने से उत्पन्न दोष रिक्तिका दोष कहलाता है। उस धनायन का स्थान खाली रह जाता है, जिस कारण उत्पन्न दोष रिक्तिका दोष कहलाता है। दूसरा अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष मतलब किसी क्रिस्टल जालक से एक धनायन या एक ऋणायन निकलकर अंतराकाशी में स्थान ले लेते हैं, तो उस प्रकार उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। फ्रैंकल दोष क्या है, धनायन निकलता है या ऋणायन निकलता है, किसी क्रिस्टल जालक से या धनायन निकलता है या ऋणायन भी निकलता है, तो बाहर नहीं जाता है। अगर बाहर चला जाएगा तो क्या रिक्तिका, गया बाहर खाली होगा तो रिक्तिका, और खाली में बाहर नहीं गया कहाँ गया, अंतराकाशी। यानी दोनों कंडीशन है, किसी क्रिस्टल जालक में कोई धनायन या कोई ऋणायन क्रिस्टल जाल अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी में स्थान ले लेता है, तो उस प्रकार उत्पन्न दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। फ्रैंकल दोष ही अंतराकाशी दोष है, या अंतराकाशी दोष ही फ्रैंकल दोष है। ठीक, अब बात करते हैं साटकी दोष। साटकी दोष की हमने पता था किसी क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन या ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्या है, बाहर चले जाते हैं, क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं, तो उस प्रकार उत्पन्न दोष क्या कहलाता है, साटकी दोष कहलाता है। इसके KCl, NaCl, ऐसे आप स्ट्रक्चर बनाना चाहे, ऐसे क्या बनाना चाहे तो Na+Cl- ऐसे बनाना है। देखो स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट
नॉन स्टैकियोमेट्रिक इफेक्ट दो प्रकार से होता है, धात अधिक दोष और धात न्यूनता दोष। धात अधिक दोष क्या है, धात न्यूनता दोष क्या है, थोड़ा समझते हैं। धात अधिक दोष, धात अधिक दोष मतलब धातुएं की संख्या बढ़ जाए। धातुएं क्या होती है, हम जानते हैं किसी परमाणु से जब कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बनेंगे, धनायन, यानी धनायन की संख्या जहां पे ज्यादा हो जाएगी वो कैसे बनेगी, धात। और उस कारण किसी क्रिस्टल जालक में धनायनों की संख्या ज्यादा हो जाना क्या कहलाता है, धात अधिक दोष कहलाता है। थोड़ा बात समझते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, देखो अभी समझाते हैं। मान लेते हैं NaCl, हाँ यही कहते हैं, इसका एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल NaCl है। किसी क्रिस्टल जालक में यहाँ पे क्या था, Cl था, Na+, ठीक। किसी क्रिस्टल जालक में समझ लेते हैं, किसी क्रिस्टल जालक से एक धनायन एक ऋणायन निकलकर बाहर चला जाता है, एक ऋणायन निकलकर बाहर चला जाता है, किंतु उसके स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो जिसके कारण वो यहाँ पे क्या बना लेता है, एक F10 बना लेता है। इस कारण उत्पन्न दोष या क्रिस्टल जालक में इस कारण उत्पन्न दोष धात अधिक दोष कहलाता है, धात अधिक दोष कहलाता है, ठीक। धात अधिक दोष कहलाता है मतलब किसी क्रिस्टल जालक से एक धनायन या एक ऋणायन निकल जाने पर वहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है और उस इलेक्ट्रॉन क्या बना लेता है, एक F10 बना लेता है, जिसके कारण उत्पन्न दोष धात अधिक दोष कहलाता है। दूसरी बात, धात न्यूनता दोष, इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है FeO। FeO क्या है, कोई भी क्रिस्टल जालक है, FeO कोई भी क्रिस्टल जालक है, मान लो A+, B- A+, ठीक। तो क्रिस्टल जालक से एक धनायन निकल गया, क्या, एक धनायन क्या हो, निकल गया, गायब हो गया, तो उस कारण उसमें क्या होगा, एक धनायनों की संख्या क्या होगी, कम हो गई, ऋणायनों की संख्या बढ़ गई, यानी धातु की कमी हो गई और ऋणायनों की संख्या बढ़ गई, तो उस कारण उत्पन्न दोष क्या कहलाएगा, धात न्यूनता दोष कहलाएगा। सीधा सा मतलब, मान लो यहाँ पे Fe, ये ऑक्सीजन परमाणु, ये Fe ऑक्सीजन परमाणु आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, तो एक अगर यहाँ से ये Fe निकल गया, यहाँ से बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, धनायनों की क्या हो गई, कमी हो गई, और धनायनों की जब कमी हो गई तो इस कारण उत्पन्न दोष क्या कहलाएगा, धात न्यूनता दोष कहलाएगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष इम्प्योरिटी इफेक्ट। इम्प्योरिटी इफेक्ट से सीधे समझ सकते हैं, मान लो कोई NaCl क्रिस्टल जालक है, NaCl हमारे पास लिक्विड है या क्रिस्टल जालक है, ऐसे बना लेते हैं Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, तो मान लो ये हमारे पास क्रिस्टल जालक है, इस पर जब हम कोई ऐसी गलित धातु मेटल या कोई ऐसी गलित चीज डालते हैं जो इसके दो Na परमाणु को क्या कर देती है, प्रतिस्थापित कर देती है। मतलब हम SrCl2 अगर इस पे डालें तो SrCl2 अगर तोड़ दें तो किसमें टूटेगा, Sr2++ 2Cl-, तो Sr2Cl+ इस पे अटैक करता है तो इसके दो Na परमाणु को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। दो Na परमाणु बाहर निकल जाते हैं और Sr2+ इसके एक
Na के दो परमाणु विस्थापित हुए और Sr ने क्या लिया, उसका एक अक्षर को रिक्तिका को ले लिया, लेकिन एक अक्षर क्या रहेगा, खाली रहेगा। धनायनों की संख्या सेम है, धनायनों में कुछ नहीं, यहाँ पे 2 प्लस है, 2 प्लस ही निकले, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, रिक्तिका में दोष उत्पन्न हो गया, उसका एक रिक्त खाली रह गया, एक धनायन का रिक्त खाली रह गया, जिस कारण उत्पन्न दोष क्या कहलाएगा, अशुद्धता दोष कहलाएगा। ठीक, तो ये चीजें होगी, आपको वो पढ़ा रहे थे ठोसों में अपूर्णता है। ठोसों में अपूर्णता है, दो प्रकार से बताई थी, कोई भी ठोस होगा उसमें दोष जरूर होगा, या बिंदु दोष हो या रेखीय हो। तो उसमें दो चीजें थी, बिंदु दोष और रेखीय। बिंदु दोष के कारण मतलब किसी बिंदु के चारों ओर उत्पन्न दोष, ठीक, वो क्या कहलाता है, बिंदु दोष। और किसी रेखा के चारों ओर उत्पन्न दोष रेखीय दोष कहलाता है। इसमें से हम बिंदु दोष को 3 भागों में बांटेंगे। पहला रस समीकरण दोष, दूसरा अरस समीकरण दोष, तीसरा अशुद्धता दोष। रस समीकरण दोष 4 प्रकार के थे, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, फ्रैंकल दोष और स्पार्टकी दोष। रिक्तिका दोष ये था, किसी क्रिस्टल जालक से एक धनायन या एक ऋणायन के निकल जाने से क्रिस्टल जालिका में उस स्थान पे एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। अंतराकाशी दोष ये था, किसी क्रिस्टल जालक से एक धनायन या एक ऋणायन निकलकर अंतराकाशी में स्थान ले लेता है, तो उस कारण अंतराकाशी दोष होता है। फ्रैंकल दोष मतलब ये था, किसी क्रिस्टल जालक से कोई धनायन या ऋणायन निकलकर रिक्तिका अंतराकाशी में स्थान ले लेता है, उस कारण क्रिस्टल जालक में रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष दोनों उत्पन्न हो जाते हैं तथा उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उस कारण उत्पन्न दोष क्या कहलाएगा, फ्रैंकल दोष कहलाता है। स्पार्टकी दोष यह था कि किसी क्रिस्टल जालक में समान संख्या में धनायन और ऋणायन बाहर निकल जाते हैं, तो उस प्रकार उत्पन्न दोष क्या कहलाएगा, स्पार्टकी दोष कहलाता है। इस कारण क्रिस्टल जालक में घनत्व में क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है, क्योंकि एक धनायन एक ऋणायन निकल गया तो यानी उसका घनत्व क्या होगा, घट जाएगा, तो उसके घनत्व में कमी हो जाती है। धातु अधिक दोष क्या था, धातु अधिक दोष वह दोष जिसमें क्रिस्टल जालक से कोई ऋणायन निकल जाता है, तो उस ऋणायन के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसके कारण उसमें एक F केंद्र बन जाता है, उस कारण उत्पन्न दोष धातु अधिक दोष कहलाता है। जबकि धातु न्यूनता दोष किसी क्रिस्टल जालक से एक धनायन निकल जाने के कारण क्रिस्टल जालक में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई तो यानी धातु की कमी हो गई, तो इस कारण दोष को धातु न्यूनता दोष कहते हैं। अशुद्धता दोष क्या था, किसी क्रिस्टल जालक में कोई ऐसा परमाणु आया या गलित परमाणु उस पे मिला आके जो उसके 2 धनायनों को प्रतिस्थापित किया और उसकी एक धनायन में स्थान ग्रहण कर लिया, जिस कारण उसमें एक स्थान खाली रह गया, तो उस कारण उत्पन्न दोष क्या कहलाएगा, अशुद्धता दोष कहलाता है। ठीक, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट जो टॉपिक बचा वो नेक्स्ट